हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तेरे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी वफा ना रास आई। इसे लिखा है मैंने, या कि आपकी अर्चना ने। पागल हो गए हैं क्या आप? क्या जरूरत थी इस तरह से करने की? इतनी चोट लगी हुई है, अभी ड्रेसिंग में नहीं खुला और फिर भी। शिवी ने तुरंत आगे बढ़कर शिवम को संभाला और उसे फिर से ढंग से बैठाया। कुछ चाहिए था तो बोल देते, इस तरह से हाथ पकड़ने की क्या जरूरत थी? गुस्से में शिवी ने शिवम को डांटा। तुम हाथ पकड़ने की बात करती हो, मैं तो यह हाथ हमेशा हमेशा के लिए थामना चाहता हूं, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। शिवम ने बेखुद लहजे में कहा। क्या? शिवी को हैरानी हुई। प्लीज 2 मिनट के लिए यहां बैठ जाओ, शिवम ने जैसे रिक्वेस्ट की। शिवी ने अपने आसपास नजर दौड़ाई। सामने दीवार से चेयर लगा हुआ था। वह चेयर लेने के लिए जा ही रही थी कि शिवम ने इनकार में सर हिला दिया। प्लीज, मेरे पास। वह उसे अपने पास बेड पर बैठने के लिए कह रहा था। शिवी शिवम के पास बेड पर ही बैठ गई। शिवम अभी चाय पी रहा था। शिवी ने भी कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठे हुए नीचे जमीन की तरफ देख रही थी। वही शिवम चाय पी रहा था, बल्कि सीभी को गौर से देख रहा था। जाने कितने दिनों के बाद आंखों की प्यास बुझती हुई मालूम पड़ रही थी। क्या बात है, आजकल मैडम कुछ नाराज लग रही हैं हमसे? हैं? अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए शिवम ने पूछा। शिवी ने उसे डांटा था, उसे अच्छा लगा था, लेकिन अब यह खामोशी उसको दहला रही थी। वह जान रहा था कि इस खामोशी के पीछे बहुत बड़ा तूफान छुपा हुआ है, लेकिन और अगर वह कुछ बोलेगा तो यह तूफान पक्का उसी के ऊपर गिरने वाला है। लेकिन तूफान के डर से अब आंखें नहीं बंद कर सकता था। अब समझ में आया कि चाचू जाते जाते मुझे ऑल द बेस्ट क्यों बोलकर गए, जबकि उनकी बेटी तो झगड़ा भी नहीं करती। भूल गया था मैं कि हमारी मैडम झगड़ा नहीं करती, लेकिन खामोशी की मार बड़ा तेज मारती है। हे शिव, बचा लेना मुझे। शिवम ऊपर वाले से प्रार्थना की। चाय पी ली? तो कप दीजिए, मुझे नीचे जाना है। पापा मेरा वेट कर रहे हैं, शिवी ने तेजी से कहा। वेट तो मैं भी तुम्हारा कर रहा हूं, तुम्हारा, कई दिनों से। एक बार हालचाल पूछने भी नहीं आई। शिवम ने चाय का कप खुद थोड़ा आगे झुकते हुए टेबल पर रख दिया। आरसीबी का हाथ पकड़ लिया था। प्लीज, कुछ देर मेरे पास बैठो, चाचू कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, शिवम ने कहा। लेकिन अब शिवी हत्थे से उखड़ गई थी। अब क्या बात करनी है? क्या आपको लगता है कि अब कुछ भी हम दोनों के बीच में बात करने लायक बचा भी है? और पापा को तो बीच में लाने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। मैंने पापा से पूछ लिया है, आपने उन्हें बताकर अपनी जान खतरे में नहीं डाली थी, शिवी ने गुस्साते हुए शिवम से कहा। हद है चाचू, मुझे तो लगा था कि आप अपने बच्चे को डरा रहे हो, लेकिन आपने तो पहले ही सरेंडर कर दिया है। शिवम ने मुंह बनाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। आपको बात करनी है ना? लाइए अपना फोन दीजिए, मैं यशस्विनी का नंबर डालकर देती हूं। बैठकर आराम से बातें करते रहेगा, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। शिवी ने शिवम का फोन लेने के लिए इधर उधर देखा। देखो, प्लीज, मेरी बात शांति से सुनो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन यह तो तुम्हारे और मेरे बीच का मैटर है ना, इसमें उसको फोन क्यों करना? शिवम ने बेचारगी से पूछा। उसको फोन क्यों करना का क्या मतलब? अब कोई भी मैटर मेरे और आपके बीच में नहीं बचा है। जो भी मैटर होगा वह आपके और विनी के बीच होगा। वो मैटर आप दोनों आपस में बैठकर बात करके सुलझा सकते हैं। वह आपकी होने वाली बीवी है। इनफैक्ट, अगर मैं बीच में नहीं आई रहती तो अब तक वह बन भी गई रहती। पर मुझे बीच में लाया कौन? आप। वरना मुझे आपके और उनके बीच में आने का कोई शौक नहीं है। शादी से पहले भी आप घंटों उससे बात करते थे, और अब तो आपकी ऐसी हालत हो गई है तो उसे जरूर बातें करते होंगे, शिवी ने शिवम पर गुस्सा करते हुए कहा। शिवम ने मुस्कुराते हुए अपना सर झुका लिया। जब से शादी तय हुई थी, सीबी एक बार शिवम से बात करना चाहती थी। वह बार बार उसके पास आती थी, लेकिन शिवी को अपने से दूर करने के लिए वह झूठ में फोन उठाकर कानों से लगा लेता था और विनी का नाम लेता था। शिवी का दिल अफसोस में भर जाता था। वह बिना कुछ बोले ही भरी भरी आंखों को जब्त करने की कोशिश में पलट जाती थी। शिवम को भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वह मजबूर था। दुख और दर्द दोनों तरफ था, लेकिन कोई किसी से कुछ कहता नहीं था। आज शिवी को मौका मिला था, तो शिवी ने अपना पूरा गुस्सा शिवम के ऊपर उड़ेल दिया। 1 मिनट, आप मेरा वेट कर रहे थे इसलिए कि फिर से मुझे आगे करके कुछ कर सके? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोई जरूरत नहीं है।
अच्छी तरह से जानती हूं कि आप श्विनी का वेट कर रहे हैं। इतने दिन में एक दिन भी तो वह आपको देखने नहीं आई। लाइए, मैं फोन कर देती हूं। हो सकता है कि होने वाली ससुराल में शादी से पहले आने में कुछ झिझक रही होंगी, तो मैं आपकी वीडियो कॉल से उनसे बात करवा दूंगी। आपने मेरी जान बचाई है, इतना बड़ा एहसान किया है मुझ पर, इतना तो मैं आपके लिए कर सकती हूं। क्या यार, मैंने एक बार कह दिया ना कि उसे हम दोनों के बीच में लाने की जरूरत नहीं है, तो फिर बार बार उसे बीच में क्यों ला रही हो? छोड़ो इन सब बातों को। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? शिवम लाचारी से बोला। शिवी के गुस्से को देखकर वह बेचारा बिल्कुल चुप रह गया था। सही कहा आपने, मैं गुस्सा करने वाली होती कौन हूं? गुस्सा तो विनी को करना चाहिए, उसका हक है आप पर। मैं कौन हूं गुस्सा करने वाली या फिर आपको कुछ बोलने वाली? ना दोस्त ना दुश्मन। तो फिर मुझे यहां बैठना भी नहीं चाहिए। आप लोगों की बात में बेवजह का मेरे कारण डिस्ट्रक्शन होगा। टेक केयर योर सेल्फ। पीठ में गोली लगी है, उंगली में नहीं। उंगलियां काम कर रही हैं। आप खुद फोन करके बात कर लीजिए। मैं जा रही हूं। शिवी ने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन शिवम ने हाथ पकड़कर उसे वापस अपने बेड पर खींच लिया। एक बार कही हुई बात समझ में नहीं आती है क्या? विनी मेरी कोई नहीं है। मेरा कोई रिलेशन उसके साथ नहीं है। शादी होने वाली थी, हुई नहीं और ना कभी होगी। अब तो मेरे जीते जी कभी भी नहीं होगी और उस दिन भी नहीं होती। समझ में आ गई बात? और आज के बाद मेरा नाम विनी से जोड़ने की कोशिश भी मत करना। तुमको जो कुछ भी बोलना हो तुम बोल सकती हो। जितना गुस्सा करना है कर सकती हो, डांटो, बोलो, लड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी नजर में अगर मैंने गलती की है तो तुम जो चाहे मुझे सजा दे सकती हो, लेकिन उसका नाम मेरे सामने मत लो और मेरे नाम से तो बिल्कुल मत जोड़ो। ये बिल्कुल मेरे बर्दाश्त के बाहर है। शिवम ने दांत पर दांत दबाते हुए कुछ गुस्से के साथ कहा। शिवम पर गुस्सा देखकर एक पल के लिए शिवी शांत हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपना हाथ शिवम से छुड़ाया और तुरंत कहा, मैं भला क्यों आपको डांट लूंगी, बोलूंगी या फिर आपसे लड्डूंगी? मैं होती कौन हूं आपको बोलने वाली? और रही बात विनी से शादी करने की या फिर उसका नाम आपके साथ जोड़ने की, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है कि सबकी जोड़ियां बनाती चलूं। आपका नाम उसके साथ कार्ड में छपा है और पूरे हिंदुस्तान में कार्ड बंट चुका है। अब आपको शादी से इनकार करना है या फिर उसके साथ ही फेरे लेने हैं, तो आप समझिए, आपकी जिंदगी, आपका फैसला। जो जी में आए कीजिए। शिवी ने कहा। सही है, मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला है ना? शिवम ने शिवी की बात पकड़ते हुए कहा, लेकिन शिवी भी इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाली थी। उसने शिवम को बिना कुछ आगे बोलने का मौका दिए हुए ही पलटकर जवाब दिया। बिल्कुल, आपकी जिंदगी है, आपकी मर्जी है। जहां मन करे वहां शादी कीजिए या फिर किसी की जिंदगी को बर्बाद कर कर छोड़ दीजिए या फिर किसी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दीजिए, तो किसी की जान लेकर ही बैठ जाइए। मैंने ऐसा क्या किया शिवे, जो तुम इतना गुस्सा कर रही हो? शिवम अब परेशान हो रहा था। क्या किया है ये आपको पता नहीं है। आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, लेकिन मैं तो बस आपसे इतना ही पूछना चाहती हूं कि आपने ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों? खुद तो यहां बिस्तर पर बैठ गए, लेकिन एक बार भी मेरे बारे में सोचा? बिना कुछ किए ही मैं सबकी नजर में दूसरी बन गई थी। तुम कोई दूसरी नहीं बनी हो और ना ही तुम कोई दूसरी हो। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। तुम्हारी जगह जो मेरी जिंदगी में है वह हमेशा तुम्हारी ही रहेगी, पहली और आखिरी। शिवम ने अपने सीने की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा। ना यहां पर कभी कोई दूसरी आई है और ना कभी आएगी, और तुम्हारे दूसरे होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सोच समझकर सही किया है, और मैं बिल्कुल साफ कहता हूं कि मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। आज मैं 10 दिन से बिस्तर पर पड़ा हुआ हूं, तब भी मुझे कोई गिल्टी या पछतावा नहीं है, बल्कि मैं खुश हूं कि हम बच गए। अगर यह शादी हो जाती तो शायद मैं जिंदगी भर पछताते रहता और उस पछतावे का कोई मोल नहीं होता। पर अब तुम्हारा गुस्सा मेरी समझ से बाहर है। शिवम ने साफ कहा। मैं गुस्सा कर रही हूं या फिर आपने गुस्सा करने वाला काम ही किया है? ऐसे कोई अपनी जान को जोखिम में डालता है? शिवी का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने अपनी जान जोखिम में नहीं डाली, बल्कि उसे बचाया है, शिवम ने कहा। हाँ, सीधे जाकर बंदूक वालों के सामने खड़े हो जाओ और कहो कि आओ मुझे गोली मारो, और फिर कहना कि मैंने अपनी जान को बचाया है, शिवी ने उसकी नकल उतारते हुए कहा। हाँ, क्योंकि पहले से उस गन पॉइंट पर मेरी जान ही पड़ी हुई थी, शिवम ने जैसे कुछ जताते हुए कहा। यही तो मैं भी जानना चाहती हूं, कौन है आपकी जान, जिसके लिए आपने अपनी जान खतरे में डाल दी? मेरे बारे में तो छोड़िए,
एक बार भी घर परिवार, आशुतोष अंकल, आदित्य अंकल, पापा किसी के बारे में नहीं सोचा। शिवी जैसे आर पार के मूड में आ गई थी। वह मेरे सामने खड़ी है, शिवम ने स्पष्ट कह दिया, जिसको सुनते ही सीवी की आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। हाँ, शिवे, आई लव यू, ओनली यू। मैं जानता हूं कि तुम इस बात को मेरे बिना कहे ही समझ चुकी हो। मोहब्बत एक एहसास है, जहां पर लफ्जों का इजहार जरूरी नहीं। ये बात मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, लेकिन तुम्हारे और अपने रिश्ते में, इस मैटर में मैंने इसको महसूस भी किया था, और तुमने भी किया। बिना कुछ कहे ही हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ चुके थे। एक दूसरे के दिल में, हमारे दिल में क्या चल रहा है, यह भी जान रहे थे। पर फिर भी कहते हैं ना कि मोहब्बत इजहार नहीं मांगती, लेकिन कभी कभी एक दूसरे को यकीन दिलाने के लिए उसका इजहार कर देना चाहिए। वही बात है। अगर मैंने तुम्हें यह यकीन पहले ही दे दिया रहता कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी, हम दोनों के बीच में किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं है, तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती। शिवम लगातार बोलते जा रहा था और शिवी सांसों को रोके हुए चुपचाप सुन रही थी। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं तुमसे इन हालातों में, इस जगह पर, अपने प्यार को कन्वेंस करूंगा। मैंने जब भी तुम्हें आई लव यू बोलने को सोचा था, तब मैंने काफी बड़ा अरेंजमेंट करवाया था। ऐसा तुमने महसूस किया ही होगा उस दिन जब मैंने पूरा आइसक्रीम पार्लर ही तुम्हारे लिए बुक करवाया था, और उस दिन होटल में जब मैंने वह काफी बड़ा सा अरेंजमेंट कराया था। तुमको याद होगा कि मेन टाइम पर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी सिचुएशन आकर सामने खड़ी हो जाती थी कि मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ता था। लेकिन अब नहीं। सही समय की तलाश करते करते मैं बहुत सारा सही समय पहले ही खो चुका हूं। मैं पहले ही बहुत देर कर चुका हूं, अब देर नहीं करना चाहता। आई रियली लव यू। बाकी एक रोमांटिक डेट, जो कि तुम्हारा हक है, वह तुम्हारा मुंह पर उधार रहेगा। बस मुझे अपने पैरों पर सही से खड़ा हो जाने दो। जहां इतना दिन इंतजार किया है, कुछ दिन और सही, पर इस बार मैं किसी तीसरे को हम दोनों के बीच में आने नहीं दूंगा। शिवम ने शिवी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, किसी तीसरे को बीच में नहीं आने दूंगा। पर शायद आप भूल रहे हैं कि वह तीसरा हमारे बीच में पहले से ही मौजूद है। आप विनी से शादी करने जा रहे थे। उस समय मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया, और अब जब शादी इन सब कारणों से रुक गई है, तो आप वापस मेरे पास आना चाहते हैं। तो आपको विनी का कोई ख्याल नहीं आ रहा है। लेकिन कभी सोचा है कि विनी का क्या होगा? मैं यह ऐसा काम नहीं करूंगी। शिवी अभी भी हकीकत की जमीन पर खड़ी थी। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं, और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां, और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।